जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 पर आपका स्वागत है और वेलकम भी है। चलिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं उस नंबर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है, यानी नाउन ऑफ जेंडर, संज्ञा और लिंग। ये लिंग क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और कॉपी कलम नहीं, छोटे बच्चे देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर आराम से बढ़ जाइए, क्योंकि हम डिफिनेशन के माध्यम से आपको बताएंगे लिंग क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, एक प्रोवर्ब दिए थे, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताए, तो हम बता देते हैं। उसका यह अर्थ यही होता है, आपको क्या बोले थे, ये लाइफ इज मस्ट यानी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। जो स्ट्रगल जो होता है हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए इसका वीडियो में हम देखेंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेंडर। चलिए देखिए जेंडर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जेंडर, यानी लिखेंगे नाउन ऑफ जेंडर। क्या लिखेंगे? नाउन ऑफ जेंडर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यानी संज्ञा और लिंग। क्या कहेंगे? संज्ञा और लिंग। लिंग क्या होता है आप देखते हैं, लिंग क्या होता है। तो लिंग देखिए, यानी लिंग का मतलब होता है जिसे स्त्री और पुरुष जाति का बोध, यानी नर और मादा जाति का बोध, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है सब, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है, लिंग क्या है, तो आप यही ना हिंदी में कहते हैं जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष अर्थात नर या मादा जाति का बोध, उसे हम जेंडर कहेंगे, लिंग कहेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यानी व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर। ठीक है साहब, इसका मतलब आप तो हर बार जानते ही हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य, आप क्या जानते हैं बाय जेंडर यानी लिंग से। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम देखेंगे, यानी द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल sex that is called gender। एकदम सटीक, ये आपको किताब से भी आसान है। यानी द नाउन विच डिनोट, जिस संज्ञा से बोध होता है मेल और फीमेल, यानी मेल मतलब पुरुष जिसे नर कहते हैं, और फीमेल मतलब होता है स्त्री जिसे मादा कहते हैं। सेक्स का मतलब होता है जाति, यहां पर सेक्स का मतलब हो गया जाति। यानी द नाउन विच डिनोट, जिस संज्ञा से मेल और फीमेल पुरुष और स्त्री या नर या मादा जाति का बोध होता है, जाति मतलब सेक्स, दैट इज कॉल्ड जेंडर, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर बॉय लिखते हैं, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं, मस्कुलिन होते हैं। यहाँ पर गर्ल लिखते हैं, यहाँ पर एंट लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टर लिखते हैं ना, यहाँ पर वीच लिखते हैं, VITCH, कुतिया। तो ये हमारे क्या है, ये सब हमारे जेंडर ही हैं। अब इसका हिंदी परिभाषा आपको देखना है तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात में, यानी अर्थात जिस संज्ञा से, यानी पुरुष, इसको लिख लेंगे नर, तथा स्त्री, इसको लिख लेंगे मादा, जाति का बोध हो तो उसे जेंडर यानी लिंग कहते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत शायद नहीं है।
आसान परिभाषा है यार। यानी जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष अर्थात नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। एंड द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल सेक्स दैट इज कॉल्ड जेंडर। जिस संज्ञा से, इसी में क्या है, बॉय है, गर्ल है, एंट है, स्टूडेंट है, एक्टर है, वीच है, ये हमारे जेंडर है यानी लिंग ही है। अब यहाँ पर हम लोग जान गए ये जेंडर क्या होता है, ठीक है सर। तो आप कोई पूछता है जेंडर क्या, वाली जेंडर तो आप इंग्लिश में परिभाषा दे सकते हैं या आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जाति के आधार पर, देखिए जाति दो ही होता है, स्त्री और पुरुष। अब हम लोग इसको मानते हैं या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम लोग सब एक ही हैं, ठीक है ना। आप जिस चीज को मानेंगे वही सही है। अब अलग अलग डिफिनेशन हम मानते हैं, चलिए और हिंदू मुस्लिम तो यह सही नहीं, हम लोग स्त्री और पुरुष दो ही जाति है। अब इसको मानने के लिए अलग अलग लोग अपने स्वच्छता से मानते हैं। चलिए इसको आप देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो हिंदी में हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्त्री और पुरुष, और एक पुरुष होता है और एक स्त्री, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। और अंग्रेजी में ये 4 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद, कितने होते हैं अंग ऑफ जेंडर, लिंग की। तो इसको हम देयर से जवाब देते हैं। जब हाउ से क्वेश्चन कोई करता है तो लिखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है सर। यानी देयर आर 4, 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 भेद होते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के। एक नंबर में होता है मस्क्यूलिन जेंडर, इसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, मस्क्यूलिन। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, इसे फेमिनाइन भी लोग कहता है, स्त्रीलिंग भी होता है। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा जो होता है नेचर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है सर। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मस्क्यूलिन जेंडर जिसे पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष के गुण बतलाने वाले। और फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, जिसे स्त्री जाति का बोलता है, मादा जाति का। और कॉमन का मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। और नेचर का मतलब होता है जैसे इसमें स्त्री और पुरुष छोड़ देंगे तो वस्तुओं का बोध होता है, हमारे वस्तुएं इसमें स्त्री पुरुष नहीं आते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के हो गए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर इसका डिफिनेशन लिखते हैं 1 नंबर। तो यह क्या होता है, इसे पुरुषों का गुण होता है, सिर्फ पुरुष जाति का बोध करेंगे। तो चलिए ले लें, अब इसको मटका देते हैं और इसको मटका देते हैं। देखिए चलिए अब यहाँ पर इसको मटका देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसको मटका देते हैं। चलिए ये मिटा गया, ठीक है ना। बोर्ड हमारे साफ हो गए। अब 1 नंबर जो था उसका नाम क्या है सर, तो उसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय मस्क्यूलिन जेंडर, यानी आपका क्या तात्पर्य है पुल्लिंग से। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो यहां पर ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये आंसर डाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द नाउन विच डिनोट्स मेल
मेल और एनिमल सेक्स दैट इज कॉल्ड यानी मस्क्यूलिन जेंडर। आसान पर है कि ना। द नाउन विच डिनोट मेल और एनिमल सेक्स, इसमें पुरुष जाति के संग संग में बहुत सारे जानवर जो होते हैं हमारे पुलिंग होते हैं, इसलिए इसमें एनिमल डाल दिए हैं। आप इतना भी कह सकते हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, या द नाउन विच डिनोट मेल सेक्स दैट इज कॉल्ड आप मस्क्यूलिन जेंडर, इसमें एक एनिमल डाल दिए हैं। ठीक है सर, तो दिक्कत नहीं। जैसे में मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे डॉग, बॉय, इसमें लिखेंगे फादर, हाँ इसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखेंगे किंग, किंग, हाँ यहां पर मान लीजिए यहां पर लिख सकते हैं ऑक्स, ऑक्स, यहां पर लिख सकते हैं यानी ही गोट। अब यह क्या होता है ही गोट, बोका भाई की अंग्रेजी है। ठीक है ना, बोका भाई को खुद मालूम नहीं हमारा अंग्रेजी क्या होता है, ही गोट। तो यह हमारे पुरुषों की गुण बतलाता है। तो जिससे नाउन से पुरुष जाति का भाव व्यक्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मस्क्यूलिन जेंडर। ये हमारे डॉग जो है पुलिंग है, बॉय है, फादर है, किंग है, ऑक्स है, ही गोट है, एक्सेट्रा तमाम यह होते हैं। तो आप इसका इंडिकेशन ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात में जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम लोग मस्क्यूलिन जेंडर कहते हैं। इससे हिंदी में नहीं लिखेंगे या बोल देते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। ये दूसरा क्या होता है, यहां पर 2 नंबर, यहां पर होता है व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। चलिए अब इसका भी परिभाषा हम देख लेते हैं। यहां पर यह क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, यहां पर क्वेश्चन आप बैठा लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए इसका होता है आंसर लिखेंगे, यानी द नाउन विच डिनोट्स फीमेल और एनिमल सेक्स दैट इज कॉल्ड फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, जिसे फेमिनाइन भी लोग कहता है। अब इसमें क्या होगा, तो होगा BITCH बीच कुतिया, GIRL MOTHER ना, इसमें हो जाएगा सी गोट बकरी, हाँ इसमें हो जाएगा काऊ। ठीक है तमाम। तो यह हमारे जो होते हैं इसमें हो जाएगा जैसे ग्रैंड मदर GRANDMOTHER, या सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ साली जी को हम कहते हैं। तो ये सब हमारे क्या है फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्री जाति का गुण बतलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई जिक्र, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में कि जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो अर्थात मादा जाति का बोध हो तो उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है सर। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा भी देख लेते हैं 3 नंबर, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन जेंडर। देखिए बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा, कॉपी बनाइएगा, काफी तो फायदा करेगा। अब यानी आपका क्या तात्पर्य है उभय लिंग से, आंसर आते हैं देख लेते हैं। यानी द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल sex that
that is called common gender। ठीक है सर, यानी इसमें अब क्या होता है, अब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। ठीक है, तो जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। अब इसे दोनों में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट कहते हैं तो हमारे लड़का पुरुष भी आते हैं स्टूडेंट में और स्त्री भी आती है। ठीक है, और यहाँ पर ENEMY दुश्मन हम कहते हैं तो हमारे स्त्री भी होती है और पुरुष भी होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर हमारे स्त्री भी बन सकती है और पुरुष भी है। इंजीनियर, इंजीनियर का नाम ले ENGINER, इंजीनियर मतलब अभियंता, ये हमारे दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक्टर का नाम ले एक्टर तो दोनों में आ सकते हैं। तमाम सारे तो जो स्त्री और पुरुष दोनों गुण आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर, जिसमें दोनों बन जाए। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हम फ्रेंड का नाम रखते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड में हमारा क्या होता है, और मान लीजिए यहाँ पर लेडीज भी हमारा फ्रेंड हो सकती है, इसे हम लोग गर्लफ्रेंड भी कहते हैं, और जेंट्स भी होता है इसे हम लोग बॉयफ्रेंड भी कहते हैं, तो दोनों में आते हैं। तो इसका अगर परिभाषा लिखना हो तब क्या कहेंगे, जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉमन जेंडर। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका चौथा हम छोड़ दिए हैं तो ले लीजिए, ले लिए साहब। चलिए अगर ले लिए हैं तो इसको हम भटका देते हैं, नहीं हटेगा निचवा, इसीलिए इसको भटका देते हैं, नीचे वाला भटका देते हैं। चलिए देखिए भटका देते हैं, इसी को भटका कर लिख देते हैं। चलिए आसान परिभाषा है, आप पढ़ेंगे तब ना, और खाली देखने से वीडियो थोड़े होगा, इसको लिखते रहिए। चलिए सर, अब ये 4 नंबर क्या है तो लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, नेचर जेंडर, जेंडर यानी नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर इसको परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा यानी द नाउन which denotes, ठीक है, denotes मेल और फीमेल, nor neither sex, that is called nature gender, यानी नेचर जेंडर। ठीक है सर, इसमें जैसे वुड, बेंच, ठीक है, इसमें आएगा पेन, बुक, चेयर, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें अब इसका परिभाषा देखिए क्या होता है सर, इसमें यानी प्रोनाउन विच डिनोट मेल और फीमेल नोट, यानी स्त्री और पुरुषों का इसमें गुण का कोई बखान नहीं रहेगा, नाइदर कोई सा बखान नहीं रहेगा, सेक्स दैट इज कॉल्ड, इसमें सिर्फ वस्तुओं का बोध होता है। यानी जिस संज्ञा से नर और मादा जाति का बोध न होकर सिर्फ वस्तु का बोध हो तो उसे हम लोग नेचर जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, यानी जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष का गुण न होकर सिर्फ वस्तुओं का बोध होता है तो उसे नेचर जेंडर कहते हैं। इसमें देखिए लकड़ी हो गया, बेंच, बेंच मतलब बेंच, पेन, कलम, बुक, चेयर, तमाम एक्सेट्रा ये होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग जान गए। ठीक है, देखिए अब इसको हम यहाँ से दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे जो मस्क्यूलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको लास्ट में जाते समय आपको यही हम आपसे बोलेंगे, इतना अगर मेहनत करते हैं, आपको इतना एक एक परिभाषा लिखवाते हैं, वीडियो तो लंबा होगा, आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए और लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी लोग जाने। देखिए ज्ञान जो होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान देखिए बुक का फुल फॉर्म जो होता है, बुक BWOK, आप नाम सुने होइएगा। बुक का मतलब होता है बुक ओशियन ऑफ नॉलेज,
ज्ञान एक सागर है, आप जितने किसी को बांटिएगा, जितने किसी को दीजिएगा, उतना ही आपसे बढ़ेगा, वो आपको अंदर बढ़ेगा। तो आप किसी को बांटिए, आप अगर देख लिए तो किसी दूसरे बच्चे को बताइए तो भी शिक्षित हो, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है ना, यानी एजुकेशन जो होता है वह एक शक्तिशाली हथियार है जिससे का उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को। ठीक है सर, तो आपको जाते वक्त हम यही कहेंगे कि आप लोग शेयर करें और प्यार दुलार दें, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते वक्त आपको एक प्रभाव देना चाहते हैं, उसका यही होगा, प्रभाव आसान है, इसका प्रभाव में यही होगा, आप इसका प्रभाव दे देते हैं, आप लोग बना कर लाइएगा, चाहे कमेंट में दे दीजिएगा। क्या होगा प्रभाव में, यहां डाल देते हैं, जे लेबर नेवर गोज इन वेन। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अगर आप डाल देंगे तो समझ लेंगे, आप लोग देख रहे हैं, लेबर नेवर गोज इन वेन। ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आप हमारा कमेंट बॉक्स में लिख कर डालेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम और सलाम।